बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। आज का मौजू कोई सियासी टॉपिक नहीं है, बल्कि आज का मौजू है 5000 साल पुरानी तहज़ीब मोहनजोदड़ो, जिसको मज़ीद महफूज बनाने के लिए हुकूमत ने लंदन और पेरिस में मेला लगाने का इरादा किया है। मेला लगाएंगे वहाँ पर और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अट्रैक्ट करेंगे कि वो उसको मज़ीद महफूज बनाने के लिए फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस दे और उसको उसमें हेल्प आउट करे। तो उसके ताउन के लिए वो लंदन और पेरिस गए हुए हैं बल्कि, और वहाँ पर जो है वो मेला लग रहा है। और ये एक ऐसे वक्त हो रहा है जब मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा है, जब हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये पैसे वहाँ पर इतना खर्च किया जा रहा है वहाँ पर, और वहाँ पेरिस में और लंदन में मेला लगाया जा रहा है। और किस लिए? ताकि मोहनजोदड़ो को, जो कि 5000 साल पुरानी तहज़ीब है, उसको मज़ीद महफूज कैसे बनाया जा सके, वो उसके लिए पैसे दरकार हैं। और पैसे जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेने गए। क्या ही अच्छा होता कि अगर मोहनजोदड़ो के लिए आपको इतना ख़्याल था उसको प्रिजर्व बनाने का, तो वो उसका जो है वो मेला लगाना ही था। उसके लिए अगर आपको पैसे मांगने ही थे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करते कि वो यहाँ आते और यहाँ आकर मोहनजोदड़ो जाते और मोहनजोदड़ो की साइट पर जाकर वो उसको आप दिखाते भी, विज़िट भी कराते, और फिर आप जो है वो उनको बताते कि इसको प्रिज़र्व करना कितना अहम है। और ये एक यूनेस्को ने इसको जो है वो वर्ल्ड साइट करार दिया है, तो कितना अहम है इसको प्रिज़र्व करना। अब गवर्नमेंट अगर इतनी ही सिंसियर है इसको प्रिज़र्व करने के लिए, तो कुछ मोटी मोटी बातों पे भी नज़र डालते हैं। ये 5000 साल पुरानी तहज़ीब है, और जिस वक्त अभी जब बारिशें आई थी और सैलाब आया था, पूरा मुल्क, जो ख़ास तौर पे सिंध में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था वो सिंध हुआ था। और सिंध में जो है वो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाके इसका शिकार हुए थे फ्लडिंग का, जिसमें लाड़काना भी, उसमें भी 4-4 फीट तक पानी खड़ा हो गया था। और लाड़काना बिल्कुल करीब है मोहनजोदड़ो के, लेकिन मोहनजोदड़ो वो इलाका है जहाँ पर जो उनका ड्रेनेज सिस्टम है वो 5000 साल पहले उन्होंने इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम अपना बनाया था कि 1400 मिलीमीटर बारिश हुई, लाड़काना जो जदीद शहर है कुछ किलोमीटर के फासले पर, वो डूब गया। लेकिन मोहनजोदड़ो का जितना पानी था, बारिश का पानी, जितनी भी फ्लडिंग थी, वो सब क्लियर हो गई। क्यों? इसलिए कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतरीन है, और वो उन्होंने 5000 साल पहले बनाया था। और हम आज के दौर में ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं बना सके कि लाड़काना डूब गया और 4-4 फीट पानी खड़ा हो गया। ये मामला जो हैं वो ज़ाहिर करते हैं कि हुकूमत जो है वो इसमें कितनी सिंसियर है। 1964 में जब ये मामला और प्रिजर्वेशन की जो महफूज बनाने के लिए ये कोशिशें उस वक्त भी हो रही थी, तो उस वक्त एक माहिर ने कहा था कि जी इसको अगर 20 से 30 साल के दौरान प्रिजर्व नहीं किया गया तो ये हेरिटेज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो उस हेरिटेज ने, मोहनजोदड़ो ने ख़ुद को, हुकूमत ने तो नहीं संभाला, लेकिन उसने ख़ुद को, अपने आप को अब तक संभाल के रखा हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है मौसम के इतनी मामलात चल रहे हैं, मौसम के तग़य्युर हो रहा है, और उसमें तग़य्युर जो हो रहा है उसकी वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और वाटर लॉगिंग भी हो रही है। क्योंकि जब 1922 में जब इसकी डिस्कवरी हुई थी, और डिस्कवरी के बाद जब यहाँ खुदाई शुरू हुई थी, और खुदाई शुरू होने के बाद जब ये डिस्कवर हुआ, उसके बाद 1930 में सक्खर बैराज यहाँ बनाया गया था। सक्खर बैराज बनाने की वजह से यहाँ पर जो पानी के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो ऊपर होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद ये सतह 4 फीट तक आ गई थी। और ये ख़ास तौर पे गर्मी में ये सतह ऊपर हो जाती है। इसको जो है वो यूनेस्को ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। यूनेस्को ने अपनी यहाँ लोकल्स की मदद से, लोकल एक्सपर्ट्स की मदद से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और वो प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद यहाँ पर वो लगाए गए थे ट्यूबवेल्स लगाए गए थे, ताकि ट्यूबवेल्स के ज़रिए वहाँ से पानी निकाला जा सके। और पानी क्यों निकाला जा सके? ताकि पानी का लेवल कम हो और वहाँ पर पानी निकाला जा सके, ताकि लेकिन पानी वहाँ निकाला गया, कोशिशें हुई, लेकिन वो इतनी कारआमद साबित नहीं हुई। तो और वो जो है वो एक तरह से कारगर साबित नहीं हुआ और नाकाम हो गया वो प्रोजेक्ट। इसी दौरान पीज़ोमीटर भी लगाए गए थे। पीज़ोमीटर वो होते हैं जो कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह, लिक्विड का या पानी की सतह का जो है वो तयन करते हैं कि कितना पानी है।
चूँकि अब तक हुकूमत ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई यहाँ पर, तो लिहाजा जो पानी की सतह है वो 4 फीट से अब सिर्फ 1.5 मीटर तक रह गई है, यानी कि तकरीबन 3 फीट। अब वो सतह मुसलसल ऊपर आ रही है। वो अगर ऊपर आती है तो मोहनजोदाड़ो की जो इस वक्त मोहनजोदाड़ो है उसको बहुत ज़बरदस्त ख़तरा है और वो ख़त्म भी हो सकता है। और इसके अलावा जो एंटीक्स हैं वहाँ पर, जो नवादरात वहाँ से निकले थे, उसका तमाम ज़िम्मेदारी उसको जो है वो महफूज बनाने की उसकी ज़िम्मेदारी फ़ेडरल गवर्नमेंट की थी, क्योंकि फ़ेडरल गवर्नमेंट में आता है कल्चरल हेरिटेज। फ़ेडरल गवर्नमेंट में आता था 18वीं तरमीम से पहले 18वीं तरमीम के बाद फिर जो है वो ये सूबाई हुकूमत की ज़ेर निगरानी आ गया। सूबाई हुकूमत के ज़ेर निगरानी आने के बाद जिस तरह शिकारपुर में हुआ, और शिकारपुर में मुख्तलिफ़ साइट्स थी, और जिस तरह की वहाँ लकड़ियों के दरवाज़े, जो मुख्तलिफ़ हवेलियाँ जो बनी हुई थी, उसमें हवेलियों में जो लकड़ी के दरवाज़े और नक्श व निगार और जिस तरह खूबसूरती से बनाए गए थे, तकरीबन 500 साल पहले की वो तमाम हवेलियों की जो नक्श व निगार है वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से गायब होते चले गए। और ये सब यकीनन नाअहली है हुकूमत की भी, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उनकी भी नाअहली है। इसी तरह से मोहनजोदाड़ो के जो नबादरात हैं उनको भी शदीद ख़तरा लाहक है। ये तमाम हक़ाइक़ हैं जो कि हुकूमत को जिस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत जो है वो फ़ंड इकट्ठा करने के लिए, फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए तो वहाँ पहुँच गई है, लेकिन फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस की जो है वो डिमांड भी कर रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड हुकूमत ने क्या किया है अब तक मोहनजोदाड़ो में? अगर मोहनजोदाड़ो को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, मज़ीद इसको महफूज बनाने के लिए अगर हुकूमत बहुत ज़्यादा संजीदा है तो वो अपनी संजीदगी का इजहार भी करे, कुछ ऐसे इक़दाम करे कि जिससे नज़र आए कि वो संजीदा है। अब वो पीज़ोमीटर जो लगाए गए थे, वो पीज़ोमीटर 39 लगाए गए थे ताकि वो मुसलसल जो ज़ेर ज़मीन सतह है पानी की, उसको लेवल जो हाई हो रहा है उसको मॉनिटर किया जा सके। 39 पीज़ोमीटर में से सिर्फ एक फ़ाल है, 38 जो हैं वो गैर फ़ाल हो चुके हैं। तो ये हाल है संजीदगी का। तो हुकूमत अगर संजीदा है तो ऐसे इक़दाम करे कि नज़र आए, लोगों को पता हो, और जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिसको आप अट्रैक्ट करने जा रहे हैं, उनको आप बता सकें कि ये जो सकाफ़त है ये कितनी अहम है सिंध के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। अगर गवर्नमेंट इसको प्रिज़र्व करने के लिए संजीदा है और संजीदगी से इक़दाम कर रही है, तो फिर यकीनन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी कन्विंस होगी। लेकिन अगर वो यहाँ आके देखते हैं, मेरे ख़्याल से यहाँ पर ना करने का एक मकसद ये भी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये ना बताया जाए, ये ना मालूम हो सके कि वो हुकूमत यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा उसने अच्छे इक़दाम नहीं किए इसको प्रिज़र्व करने के लिए, और इतनी कोई बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आती है, तो फिर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो है वो पीछे हट सकती है। तो ये मामलात बहुत अहम हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे, संजीदगी से इस तरह के जो हमारे विरसे हैं उनको प्रिज़र्व करे, और ये दुनिया भर की जो है वो अट्रैक्शन का बायस हैं, और यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट आके देखते हैं, तो इसको जो है वो प्रिज़र्व करने के लिए संजीदा इक़दाम करें। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आपकी क्या राय है जो हुकूमत इक़दाम कर रही है उसके बारे में? आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अरमान साबिर व्लॉग्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।